अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, तो ये मेरे चंद लम्हों की खामोशी से आप समझ रहे होंगे कि शायद सर कुछ भूल गए हैं। मैं जानबूझ के कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि गुफ्तगू कितनी अहम चीज है। इंसान दूसरे इंसान से जब तक बातचीत ना करे उसे मजा नहीं आता। सोशल एनिमल है ना, कहा जाता है इसके बारे में। तो जो इंसान है उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब ये जो रोजमर्रा की बातचीत है ये कितनी अहम है, इसके लिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपको अगर किसी शख्स के साथ कुछ घंटों के लिए 12 घंटे कह लीजिए, चलिए बिठा दे एक कमरे में और कहा जाए कि आप दोनों बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? आई एम श्योर आप इंतहाई बोर हो जाएंगे, तंग पड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आप चीखने लग जाएंगे मुझे निकालो इस कमरे से। मतलब ये है कि इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है दूसरे लोगों के साथ। गुफ्तगू क्या है? इट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ऑल कम्युनिकेशन, यही आपको बताना है। लेकिन अहम चीज क्या है कि इंसान का इंसान से कम्युनिकेट करना, एंड गुफ्तगू बातचीत उसकी एक किस्म है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अल्ताफ रहमान मलिक। आई एम सर्विंग इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 33 years और मैं आपको कम्युनिकेशंस और सॉफ्ट स्किल्स सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मैंने मास्टर्स जब कर लिया तो उसके बाद मैं लेक्चरशिप में आ गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, और मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस में, लाहौर में भी और लाहौर से बाहर भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करता रहा। देन मुझे मौका मिला और मैं आई वेंट अब्रॉड। अच्छा, इस टीचिंग को करने के लिए सिर्फ एमए इंग्लिश ही काफ़ी नहीं था। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी 1 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद लेक्चरशिप ज्वाइन की। फिर जब मैं बाहर गया तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज है, वहाँ से एडवांस लेवल लैंग्वेज टीचिंग डिप्लोमा किया और मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी तालीम को मज़ीद बढ़ाऊं। तो मैंने फिर वहीं से यूके से PhD इन इंग्लिश लैंग्वेज फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन एंड राइटिंग, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। और मुझे पढ़ाते हुए 33 साल हो चुके हैं। और मैं जैसे आपको बताया कि न सिर्फ पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में भी, इंग्लैंड में भी, और अब इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मैंने विजिटिंग पे पढ़ाया है। उसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे इदारों में इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो बात हम कर रहे थे कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स की। हमारा कोर्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। इसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हम आपको कम्युनिकेशंस के बारे में बताएंगे, और उससे पहले कम्युनिकेशन जिस लैंग्वेज में जिसकी आपको ज़रूरत है एज अ फ्रीलांसर, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक बेस आपकी बनाएंगे। आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके, ये अज्यूम करते हुए कि आपको थोड़ा बहुत इल्म है जो भी लैंग्वेज इंग्लिश आपको पता है, इसलिए कि आपको इंटरेक्ट करना है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, और उनके साथ अभी जो मैंने खामोशी इख्तियार की, आप खामोश नहीं हो सकते, यू हैव टू इंटरेक्ट, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होंगे। तो लैंग्वेज बेसिक इसमें चीज़ सिखाई जाएगी, फिर कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें, और सॉफ्ट स्किल्स, वो जो बिहेवियर है ना हमारा, एटिकेट्स, मैनरिज्म, वो जो हमारी खसूसियात हैं, शख्सी खसूसियात, कि आप कितने साबिर हैं, आप कितने वसीउन नज़र हैं, आप लोगों के साथ किस तरह मेल जोल रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। अब बताना ये चाहता हूँ आपको कि हु शुड टेक दिस कोर्स। अंदाज़ा कुछ तो आपको हो गया होगा कि दिस कोर्स इज़ मेंट फॉर फ्रीलांसर्स, तो सब फ्रीलांसर्स वेलकम है। इसके अलावा भी कुछ लोग आना चाहेंगे या आएंगे या आते हैं, तो उनके लिए ये है कि दिस इज़ नॉट
an advanced level course meant for other competitive examinations, जिसमें English ये TOEFL है, IELTS वगैरह एग्जाम्स हैं, उनकी प्रेपरेशन के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। इसमें जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें बताई जाएंगी वो बेसिक लेवल की हैं। फिर आम तौर पे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, आप हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होते, इंग्लिश उनकी मेन वीकनेस होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बहरहाल हमारे यहाँ हैं जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है। जब आप ये डिसाइड कर लें कि ये कोर्स आपके लिए मुनासिब है, आपको ये कोर्स करना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपने मेरे तमाम लेसन्स को बड़े तवज्जो के साथ देखना है। लेसन्स से रिलेटेड बहुत सा मटेरियल आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको डिजी स्किल्स की तरफ से एनरोलमेंट के बाद जिस तक आपकी एक्सेस होती है, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो मिलता है। वो क्या कुछ है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको कोर्स कैलेंडर उस पर नजर आएगा, ये सारे आइकॉन्स बने हुए होंगे, आप देख सकेंगे। तो कोर्स कैलेंडर में शुरू से लेके आखिर तक कितने लेसन्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कब आपने कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करनी, ये सारी इंफॉर्मेशन कब शुरू होगा कब एंड होगा उसमें मौजूद है। नेक्स्ट इज FAQs रिलेटेड टू दिस कोर्स। FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो आपके ज़हन में, हमें अंदाजा है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में किस किस किस्म के सवाल उठ सकते हैं, तो वो पहले से ही हमने सोच के उनका जवाब वहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें कि ये क्या है वो क्या है, आप FAQs को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको हो सकता है मेरे तक मुझसे बात करने की नौबत ही ना आए और आपको वहीं से अपने मसले का हल मिल जाए। नेक्स्ट इज इंटरनेट लिंक्स। बहुत सा मटेरियल जो है URLs आपको एक्सेसिबल होंगे रिलेटेड टू योर कोर्स, उनके जो लिंक्स हैं वो इस जगह पे मौजूद होंगे। इससे अगला देखिए बुक्स वो जो रिकमेंडेड हैं which you can buy in addition to the course material जो कि इस पे मौजूद होगा। So there will be a list of books which will be helpful for you for language, for communication and for soft skills. मुख्तलिफ किताबें रिकमेंडेड, उसके अंदर उनके नाम और उनकी पब्लिकेशन वगैरह के बारे में तमाम मालूमात मौजूद होंगी। नेक्स्ट इज डाउनलोड्स। बुक्स तो आपको खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन फ्री मटेरियल डाउनलोडेबल इस जगह पे मौजूद होगा। बहुत सा मटेरियल है, बड़ा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होगा, आपको माहिर बना देगा इंशाल्लाह, अगर आप उस पर मेहनत करेंगे, उस पर काम करेंगे तो। और आखिर में आप देखिए कंप्लीशन क्राइटेरिया। इसमें वो परसेंटेज जिसमें आपने असाइनमेंट्स, पार्टिसिपेशन, लेक्चर वॉचिंग एक्सेट्रा, उनके बारे में कंप्लीट कैसे होगा कोर्स, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स के बारे में और अपने बारे में तमाम मालूमात आप तक पहुंचा चुका हूँ। I hope you are going to enjoy this course. You are going to participate in it actively. आप इसमें इसके तमाम लेसन्स को देखेंगे तभी फ़ायदा है। और तमाम लेसन्स को देखते हुए आपने अपने पास पेन और पेपर ज़रूर रखना है, ताकि आप नोट करते जाएं। आप बार बार देख तो सकते हैं, लेकिन नोट्स लेने की आदत डालेंगे आपको मैं बार बार कहूँगा, रिमाइंड करवाऊँगा इंशाल्लाह कि आप नोट्स ज़रूर लीजिए और अपने कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर।